Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about another Roman critic whose name was Quintilian and his full name was Marcus Fabius Quintilianus and he was a Roman educator and rhetorician from Hispania. Please remember this friends कि ये जो है रोम के लोगों को पढ़ाया करते थे एंड साथ ही साथ रोम में ये बहुत अच्छे स्पीकर थे, जाने माने स्पीकर थे. सो इस सेंस में इन्हें लिखा गया है ही वॉज अ रेटोरिशियन फ्रॉम हिस्पेनिया. सो हिस्पेनिया एक रोम में जगह है, सो ये वहाँ से बिलोंग करते थे. He was also known as Quintilian. Please remember this कि मार्कस फेबियस क्विंटिलियनस जो थे इनको क्विंटिलियन के नाम से भी जाना माना जाता है. देन अब हम बात करते हैं ही वॉज द मास्टर ऑफ रेटोरिकल स्पीच एंड डिवाइसेस कि लिटरेचर में जितने भी लिटरेरी स्पीचेस का यानी फिगरेटिव स्पीचेस या फिर डिवाइसेस का यूज़ होता है, सो क्विंटिलियन जो थे उसके मास्टर थे. सो इस सेंस में लिखा गया है ही वॉज द मास्टर ऑफ रेटोरिकल स्पीच एंड डिवाइसेस कि मतलब जितनी भी स्पीचेस का यूज़ किया जाता है पब्लिक के सामने स्पीच देते वक्त, जितने भी लैंग्वेज की स्पीचेस का यूज़ किया जाता है या फिर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है लैंग्वेज स्पीच और डिवाइसेस का, सो क्विंटिलियन जो थे उसके मास्टर थे. He was one of the first teacher in Rome to receive the state salary for teaching Latin rhetoric. So friends, please remember this point कि इन्हें ये ऐसे पहले टीचर थे रोम में जिनको जो है स्टेट की तरफ से यानी रोम की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है सैलरी दी थी, क्योंकि इन्होंने जो है रोम के लोगों को लेटिन रेटोरिक में पढ़ाया था. सो लेटिन रेटोरिक क्या है? आर्ट ऑफ टीचिंग व्हाट मेक्स अ गुड टीचर. सो इन्होंने जो है क्विंटिलियन ने रोम के लोगों को पढ़ाया था कि एक अच्छे स्पीकर कैसे बना जा सकता है. सो आर्ट ऑफ टीचिंग व्हाट मेक्स अ गुड स्पीकर की वजह से ये जो है क्विंटिलियन ने रोम के लोगों को जो है मतलब सिखाया था कि कैसे एक अच्छा स्पीकर बना जा सकता है, पब्लिक स्पीकर. सो उसके रिस्पॉन्स में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने क्विंटिलियन को सैलरी दी थी. ही बिकेम रोम्स लीडिंग टीचर अंडर द एम्परर टीटस एंड डोमिशियन. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि जब रोम में टीटस एंड डोमिशियन रूल कर रहे थे उस टाइम पर क्विंटिलियन जो है बहुत लीडिंग टीचर बन गए थे, जाने माने टीचर बन चुके थे. देन अब हम बात करते हैं ही रोट अ फेमस वर्क ऑन रेटोरिक. सो इन्होंने जो है बहुत फेमस वर्क लिखा था रेटोरिक पर, जिसे जाना जाता है इंस्टीट्यूशो ओरेटोरिया के नाम से. इंस्टीट्यूशियो ओरेटोरियो, प्लीज़ रिमेंबर दिस. एंड इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पब्लिक स्पीकर. सो ये इंस्टीट्यूटो ओरेटोरियो जो है ये लेटिन में लिखा गया वर्क है जो कि क्विंटिलियन ने लिखा है एंड इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पब्लिक स्पीकर कि एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की क्या क्वालिटीज़ होती है. सो ये सब जो है क्विंटिलियन ने अपने वर्क इंस्टीट्यूशियो ओरेटोरिया में लिखा था एंड ये एक तरह का फेमस वर्क है, रेटोरिक वर्क है जो कि क्विंटिलियन ने लिखा था. दिस वर्क इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एजुकेशनल थ्योरी एंड टू द लिटरेरी क्रिटिसिज्म. प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये जो इंस्टीट्यूटो ओरेटोरिया वर्क है इसने जो है कंट्रीब्यूट किया था एजुकेशनल थ्योरी और साथ ही साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्ट करने में. देन इंस्टीट्यूटो ओरेटोरिया वॉज अ फ्रूट ऑफ क्विंटिलियन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज अ टीचर कि ये जो इंस्टीट्यूशियो ओरेटोरिया जो वर्क है ये रिज़ल्ट है क्विंटिलियन के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज अ टीचर कि जिस तरह से जो है मतलब क्विंटिलियन जब टीचर बने तो उनका जो है मतलब अपने टीचिंग फील्ड में कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर जो है इन्होंने एक वर्क को मतलब क्रिएट किया जिस वर्क का नाम है इंस्टीट्यूटियो ओरेटोरिया. ही एम्फेसाइजेज ऑन मोरालिटी. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन्होंने जो है इस वर्क में इंस्टीट्यूटियो और ओरेटोरिया में इन्होंने एम्फेसाइज किया है मोरालिटी पर. सो मोरल वर्च्यूज़ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया है एंड द मेन एम वॉज टू मोल्ड अ स्टूडेंट्स करेक्टर एज वेल एज टू डेवलप हिज माइंड कि इनका कहना है क्विंटिलियन का कहना है कि एक मतलब जो मेन उद्देश्य होना चाहिए किसी भी टीचिंग का, सो वो एम होना चाहिए कि हमें जो है स्टूडेंट्स के करेक्टर को जो है मोल्ड करना है एंड साथ ही साथ उनके माइंड को जो है
बढ़ाना है, डेवलप करना है। सो ये जो है एम होता है टीचिंग का, कि उनके करेक्टर को जो है रिफॉर्म करना, टाइम टू टाइम रिफॉर्म करना, एंड एक अच्छा इंसान बनाना, उनके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना, और साथ ही साथ उनके माइंड को जो है डेवलप करना, ये एक अच्छे टीचर का और साथ ही साथ टीचिंग का एम होता है। देन अ गुड ओरेटर मस्ट बी अ गुड सिटीज़न, कि एक अच्छा स्पीकर जो है, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, स्पीकर, एक अच्छे स्पीकर का जो है मस्ट बी अ गुड सिटीज़न, सबसे पहले एक अच्छा स्पीकर जो है एक अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छा नागरिक होना चाहिए। जिस कंट्री में वो रह रहा है, सो उस कंट्री का जो है वो एक अच्छा नागरिक होना चाहिए। सो अ गुड ओरेटर मस्ट बी अ गुड सिटीज़न, ओनली देन ही विल सर्व पीपल, कि एक अच्छा, अगर एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा नागरिक होगा, तभी वो जो है लोगों को सर्व करेगा, यानी लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचेगा। ही विल डू द थिंग्स फॉर पब्लिक गुड। सो इसी सेंस में बोला गया है कि एक अच्छा स्पीकर जो है अगर अच्छा नागरिक होगा, तो वो जो है लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचेगा, और लोगों को जो है टाइम टू टाइम जो है लोगों की ज़रूरतों को समझेगा। सो ही विल डू थिंग्स फॉर पब्लिक गुड, और वो जो है सारी चीज़ जो है लोगों की मतलब आवश्यकताओं के अनुसार करेगा। सो देन ही विश टू प्रोड्यूस अ थॉरली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट एंड सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर, कि ये क्विंटिलियन जो है वो एक ऐसे स्पीकर को जो है मतलब अपनी टीचिंग के थ्रू एक ऐसे स्पीकर को जो है मतलब प्रोड्यूस करना चाहते थे, जो कि जिसके अंदर जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी हो, साथ ही साथ एक सक्सेसफुल स्पीकर बन जाए क्विंटिलियन के टीचिंग्स के थ्रू। पब्लिक स्पीकर इज़ वन हु मास्टर द आर्ट ऑफ रेटोरिक्स, कि एक पब्लिक स्पीकर कौन होता है जिसने सारे ही रेटोरिक्स, यानी जितने भी मतलब लैंग्वेज के अंदर जितने भी डिवाइसेस और स्पीचेस होते हैं उनको मास्टर कर लिया होता है, वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है अकॉर्डिंग टू क्विंटिलियन। देन क्विंटिलियन ने जो है इंस्टीट्यूटो, जो उनका वर्क था फेमस वर्क, उस बुक को जो है इन्होंने 12 बुक्स में जो है डिवाइड कर रखा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्विंटिलियन के वर्क को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। सो 12 बुक्स जो है इसकी मतलब बनी हुई है। इंस्टीट्यूटो जो क्विंटिलियन का फेमस वर्क है, इंस्टीट्यूटो ओरेटोरियो वॉज पब्लिश पोस्ट ह्यूमसली। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि ये जो इंस्टीट्यूटो ओरेटोरियो है ये क्विंटिलियन का पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश किया गया वर्क है, यानी क्विंटिलियन के मरने के बाद जो है इसे पब्लिश किया गया था। देन सो इसके बुक नंबर 1 जो है इस वर्क की, सो वो डील करती है कि एजुकेशन के अंदर कितनी सारी स्टेजेस होती है, साथ ही साथ जनरल ऑब्जर्वेशन ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। सो बुक नंबर 1 में बताया गया है कि एजुकेशन की कितनी सारी स्टेजेस होती है, और साथ ही साथ जो है जनरल ऑब्जर्वेशन एजुकेशनल प्रिंसिपल्स पर जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बताया गया है। देन बुक नंबर 2 में हाउ द माइंड ऑफ द स्टूडेंट इज़ डेवलप। सो बुक नंबर 2 में जो है एजुकेशन के बारे में बात की गई है, और साथ ही साथ ये बताया गया है कि कैसे जो है स्टूडेंट का माइंड जो है डेवलप होता है मतलब उसके स्कूल में। सो उसके स्कूल से ही जो है स्टूडेंट का माइंड कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होता है, सो उसके बारे में बुक नंबर 2 में बताया गया है। एंड उसके अंदर जो है एक अच्छी सेंस और उसके इंसाइट्स जो है, और साथ ही साथ उसका नेचर जो है कैसे वो जो है इन सब की तरफ बढ़ता है, मतलब एक अच्छी सेंस जो है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे ग्रैस्प करता है, और साथ ही साथ जो है उसके इंसाइट्स जो है किस तरह से जो है शार्पन होते हैं। सो उस सब के बारे में बुक नंबर 2 में बताया गया है। देन बुक नंबर 3 से लेके बुक नंबर 11 में जो है बात की गई है, इट टॉक्स अबाउट द 5 ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ रेटोरिक्स, कि 5 ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ रेटोरिक्स के बारे में बताया गया है बुक नंबर 3 से लेके बुक नंबर 11 तक। सो सबसे पहला जो है इन्वेंशन के बारे में बताया गया है, सेकंड अरेंजमेंट के बारे में, थर्ड स्टाइल के बारे में, फोर्थ मेमोरी के बारे में, और साथ ही साथ फिफ्थ डिलीवरी के बारे में बताया गया है। देन क्विंटिलियन ऑल्सो डील्स विद नेचर, कि क्विंटिलियन जो है डील करते हैं रेटोरिक्स के साथ साथ वो डील करते हैं नेचर के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, ओरिजिन के बारे में, और एक रेटोरिक का फंक्शन क्या होता है, यानी एक अच्छे स्पीकर जो है किस तरह से फंक्शन करता है सोसाइटी के अंदर। सो एक अच्छे स्पीकर का मतलब
कैसा नेचर होना चाहिए, उसके अंदर जो है मतलब मोरल वैल्यूज़ जो है कैसी होनी चाहिए, और एक अच्छे स्पीकर का ओरिजिन कैसे होता है, और एक अच्छे स्पीकर के क्या फंक्शंस होते हैं सोसाइटी के लिए। सो इस सब के बारे में जो है डील करते हैं क्विंटिलियन। देन बुक नंबर 10 में बताया गया है क्विंटिलियन रोट वेल नोन सर्वे ऑफ ग्रीक एंड लेटिन ऑथर्स, कि बुक नंबर 10 में जो है क्विंटिलियन ने जो है बहुत अच्छा सर्वे लिखा है ग्रीक और लेटिन ऑथर के बारे में, विच ही रिकमेंड टू यंग ऑथर्स फॉर स्टडी। जो कि क्विंटिलियन जो है जितने भी यंग ऑथर्स हैं जो लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, सो क्विंटिलियन जो है उन्हें जो है ग्रीक और लैटिन ऑथर्स के बारे में रिकमेंड कर रहे हैं कि इन्हें भी जो है पढ़ा जाना चाहिए। सो देन बुक नंबर 12 में वो डील करते हैं आइडियल ओरेटर इन एक्शन, कि एक आइडियल ओरेटर, एक अच्छा ओरेटर जो है कैसे एक्ट करता है सोसाइटी में, किस तरह से वो बोलता है, व्हाट रूल्स ही मस्ट फॉलो, कि उसे क्या क्या रूल जो है सोसाइटी में फॉलो करने चाहिए, और इन प्लीडिंग अ केस, कि अपनी बात को मनवाने के लिए जो है उसे कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, कौन से स्टाइल ऑफ इलोक्वेंस को यूज़ करना चाहिए, एंड उसे जो है कब रिटायर करना चाहिए। सो ये सब जो है डील करते हैं बुक नंबर 12 में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है क्विंटिलियन ने दिया है जूलियस सीजर का। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल दीज। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams.